गुड आफ्टरनून बच्चे। देखिएगा, आज मैं आपको बताने वाला हूं आईई रुडोल्फ का क्वेश्चन नंबर 3.101। ये 101 नंबर का क्वेश्चन है, आईई रुडोल्फ का है, जहां पे कैपेसिटर स्टार्ट हो रहा है। कैपेसिटर का फर्स्ट क्वेश्चन है ये आईई रुडोल्फ का। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। क्वेश्चन पढ़ता हूं। फाइंड द कैपेसिटेंस of an isolated ball shaped conductor। isolated ball shaped conductor मतलब एक स्फेयर दे दिया गया है। ये बॉल शेप्ड कंडक्टर है, ये मेटल का कंडक्टर मतलब मेटल समझना है आपको। कंडक्टर ऑफ रेडियस R1, इसका रेडियस बेटा दिया हुआ है R1, सराउंडेड बाय एन एडजेसेंट कॉन्सेंट्रिक लेयर। इसके चारों तरफ से एक लेयर लगा दिया, जैसे प्याज में होता है ना, एक लेयर हटा दिए। ओनियन प्याज में आप एक लेयर हटाते हो, उसके अंदर फिर से एक लेयर, फिर से एक लेयर हटाओगे, उसके अंदर फिर से एक लेयर। तो ये जो बॉल है इसके ऊपर एक लेयर लगा दिया गया है। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए कि वो जो लेयर है उसका रेडियस तो इन्होंने R2 दे दिया है, ये मैं लगा दे रहा हूं। सपोज कर लो बेटा कि ये है वो लेयर, ये लेयर हो रहा है, और ये जो लेयर है ये डाइलेक्ट्रिक्स का है। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूं। ये जो आप देख रहे हो आउटसाइड में ये लेयर है, और इस लेयर का जो रेडियस दिया है बेटा वो दिया है R2। लेयर का रेडियस है R2, ठीक है। और इसका परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है एप्सिलॉन R। इसी को हम लोग के कहते हैं, इसी एप्सिलॉन को हम लोग के कहते हैं, ठीक है। ये हुआ इसका रिलेटिव परमिटिविटी, रेडियस है R2। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एडजेसेंट कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक विद परमिटिविटी एप्सिलॉन एंड आउटर रेडियस R2। फाइंड द कैपेसिटेंस, तो शुरू में ही बोल दिया ना, फाइंड द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए यहां से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट आप ये समझो, यहां से डाइलेक्ट्रिक के अंदर R दूरी पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे मैं हूं। यहां पे अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो आप क्या कहते हो? इस पे एज्यूम करना पड़ेगा कुछ चार्ज। मान लेते हैं हम लोग कि ये जो कंडक्टर है उसके ऊपर टोटल चार्ज दिया गया है कैपिटल Q। तो ये बात मैं लिख दे रहा हूं कि लेट ए चार्ज स्मॉल q, पॉजिटिव है डेफिनेटली। लेट ए चार्ज प्लस स्मॉल q इज यूनिफॉर्मली distributed on the spherical conductor। स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया हूं कंडक्टर पे। तो यहां पर इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी बात करता हूं। देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट ए इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज E इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R²। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है बेटा। अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक के बाहर देखेंगे तो वहां पर लेकिन डिफरेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लो कि आपको यहां पे देखना है, ये भी हम R दूरी अभी पकड़ रहे हैं, वेरिएबल हम R ही रखेंगे यहां पर भी। ये है हमारा पॉइंट B जो कि डाइलेक्ट्रिक के बाहर है। यहां पर क्या है, वैक्यूम। बेटा सुनो, ये है मेटल का स्फीयर जिसपे हमने चार्ज प्लस Q के स्मॉल ये चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पकड़ लिया। इसका रेडियस है R1। जो लेयर लगा हुआ है वो है डाइलेक्ट्रिक का। सेंटर O से R, स्मॉल r दूरी पे बाहर, यहां पर वैक्यूम है, इस लेयर के बाहर वैक्यूम है। यहां पर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R², क्योंकि ये बाहर है। इसके लिए R का जो मान है R2 से कम है,
और यहां पर जो R देख रहे हो वो R2 से बड़ा होगा, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे हम थर्ड पॉइंट में लिख दे रहे हैं बी पॉइंट जो है वो डाइलेक्ट्रिक के बाहर है, वैक्यूम है। पॉइंट बी इज outside the dielectric, outside the dielectric in vacuum. Therefore, field intensity at B will be, क्या होगा यहां पर देखिए, यही चीज मैं लिखूंगा, EB हमारा यही है, विल बी EB इज इक्वल टू Q/4πε0 R²। देखिए ए पॉइंट का फील्ड इंटेंसिटी कितना हुआ, Q/4πε0 एप्सिलॉन R²। लेकिन यहां पर चूंकि ये वैक्यूम में है, Q/4πε0 R², यहां पे इतना हुआ। बात आया समझ में? चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे मिल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपको पता चल चुका तो हमें फाइंड क्या करना है, जरा बताइए। कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो हम क्या करेंगे, जरा सुनिएगा यहां पे फोर्थ पॉइंट पे। एक तो कंडक्टर ये है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना दिया बेटा, R1। इसके बाद हमें क्या करना होगा, एक दूसरा, चूंकि हम लोग मानते हैं क्या कि कैपेसिटर पे दो कंडक्टर होता है, दो प्लेट होता है, चलो मान लेते हैं। तो एक जो प्लेट होगा वो इनफाइनाइट रेडियस का होगा, अदर मेटल प्लेट जो होगा वो कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो आपको इन दिस क्वेश्चन सेकेंड स्फीयर will be assumed, second sphere will be assumed at infinity, that is concentric sphere, but radius is infinity। अब देखिए, मतलब इनफाइनाइट रेडियस का हम लोग स्फीयर एज्यूम करेंगे, इनफाइनाइट रेडियस का, यहीं पे सेंटर रहेगा, सेंटर यही है, इन्फिनिटी पे है वो दूसरा। तो एक स्फीयर और दूसरे स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फर्स्ट वी विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस between the two sphere, between the two sphere। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग भी लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पहले हम फाइंड करेंगे बिटवीन द टू स्फीयर, क्योंकि Q इक्वल टू C भी हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलो पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। तो अब देखो, मान लो कि यहां पर है पॉइंट P और दूसरा जो स्फीयर है वो है एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट रेडियस का। तो हम ऐसे लेके जाएंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ऐसे, ये है हमारा dl इज इक्वल टू dr जिसको कहते हो। तो फाइनल पॉइंट हमारा हो गया इंफिनिटी, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस पी पॉइंट का पोटेंशियल। पी पॉइंट हमने इस स्फीयर के सरफेस पे लिया है, क्योंकि हमको तो दोनों स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो एक पॉइंट लेंगे एक स्फीयर पे, तो दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा दूसरे स्फीयर पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस ऑफ E डॉट dl इंटीग्रेशन P से लेकर के इंफिनिटी तक, यही होता है हमारा फॉर्मूला। अरे भाई, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि मैं ऐसे जा रहा हूं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dl। यहां पे आप क्या देखोगे कि dl इज इक्वल टू हो गया dr और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है मैं भी उधर ही जा रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, हम रेडियल डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहे हैं। तो देयरफॉर जो पोटेंशियल होगा एट इंफिनिटी माइनस जो होगा पोटेंशियल एट P,
तो पोटेंशियल डिफरेंस इसी को हम भी लिखेंगे ना, अभी रुक जाइए। यह हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ठीक है, cos 0 डिग्री 1 हो गया, आप लिख भी सकते हो cos 0 डिग्री हो गया 1। लेकिन आप एक बात देखो, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो R1 से लेकर के R2 तक, लेकिन आपको नहीं लग रहा है यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन डिफरेंट है, मतलब यहां से यहां के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है और यहां से अलग है, तो दो अलग अलग फंक्शन हो जाएगा। R1 से R2 तक अलग करेंगे और फिर हो जाएगा माइनस ऑफ ई डी आर कॉस 0 डिग्री, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा R2 से लेकर के इंफिनिटी तक। आप समझो बातों को, या तो आप इसको EA या E1 कुछ लिख सकते हो, इसको E2, लेकिन जनरल फॉर्मूला है बेटा, R1 से R2 तक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको आप E1 सपोज कर लो और इसको आप E2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और R2 के बाहर जो आ गया उसके लिए अलग हो जाएगा। तो अभी आप देखोगे कि V इंफिनिटी माइनस VP इज इक्वल टू क्या होने वाला है। अब मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूं, हमें इस डायग्राम की और कोई जरूरत है नहीं। ठीक है बेटा, इस डायग्राम की हमें और कोई जरूरत है नहीं। अब आप देखो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो जाएगा माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन, यहां पे हो गया dr बाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा R1 से लेकर के R2 तक, माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर सिर्फ एप्सिलॉन 0, क्योंकि हम बाहर चले गए डाइलेक्ट्रिक के बाहर। डाइलेक्ट्रिक में रहेंगे तो एप्सिलॉन भी आएगा नीचे में, डाइलेक्ट्रिक के बाहर आप चला गया तो dr बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा R2 से लेकर के इंफिनिटी तक। ये हो गया हमारा दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? बस अब इसको हम सोल्व करेंगे और अपना काम इजीली हो जाएगा। तो जरा देखिएगा हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इज इक्वल टू क्या हो गया कि Q बाई माइनस रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन, यहां पे हो जाता है माइनस 1 बाय आर। ये इंटीग्रेशन हो गया है R1 से लेकर के R2 तक, माइनस अब आप क्या करोगे, फिर से हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस 1 बाय R2, और ये हो जा रहा है R2 से लेकर के इंफिनिटी तक। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन, और यहां पर प्लस हो जाएगा तो 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, लेकिन अच्छा यहां पर 1 बाय R था बच्चे, तो 1 बाय इंफिनिटी माइनस 1 बाय R2, यही लिखेंगे। चलिए अभी हमने लोअर लिमिट अपर लिमिट का यूज किया है, तो ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। इस एप्सिलॉन से अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 बाई एप्सिलॉन R2 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन R1, क्योंकि Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमने यहां से भी कॉमन ले लिया और यहां से भी कॉमन ले लिया, तो ये दोनों टर्म हमने लिखा है, और ये माइनस में ये तो 0 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1 बाई R2। ये बात आ रहा समझ में, माइनस 1 बाई R2। ठीक है बेटा, इतना आया। बस इसको मैं सोल्व करूंगा, देखिएगा यह V इंफिनिटी माइनस VP, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, V इंफिनिटी माइनस VP हो रहा है, तो यहां पे हम फिर से लिखने जा रहे हैं V इंफिनिटी माइनस VP इज इक्वल टू क्या होगा, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहां भी R2 यहां भी R2, तो हम क्या करने जा रहे हैं, देखिएगा ब्रैकेट के अंदर में 1 बाय R2 ले लिया कॉमन, तो 1 बाय R2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन माइनस 1, क्योंकि 1 बाय R2 कॉमन ले लिया तो यहां पर तो 1 बचेगा, फिर माइनस में बच जा रहा है क्या, आपको जरा बताइएगा, 1 बाई एप्सिलॉन R1, यही बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी आप देखो कि Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, अब आप देखो यहां पर में क्या होने वाला है, 1 माइनस एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन R2 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन R1। हम चाहते डिनोमिनेटर में सेम हो जाए, तो यहां पर मल्टीप्लाई करिए R1 से और यहां पर मल्टीप्लाई करिए R2 से।
क्यों? ताकि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने ऐसा करा है। अभी आप देखोगे क्या होने वाला है। यहां पर क्या होगा कि इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है बेटा, अब ये तो कॉमन आ गया, एप्सिलॉन R1 R2 कॉमन आ गया। ऊपर में क्या बचेगा भाई? ऊपर में आपको बच रहा है 1 माइनस एप्सिलॉन R1 माइनस R2। इधर क्या बचेगा? ये बच जाएगा माइनस VP, क्योंकि इंफिनिटी का पोटेंशियल होता है 0, माइनस VP। तो एक काम करते हैं, पोटेंशियल एट P यही हो जाएगा हमारा भी, यही हो जाएगा हमारा भी। माइनस को मैं इधर भेज रहा हूं, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 R2। इसके बाद ऊपर में आप क्या रखोगे? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो R2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस एप्सिलॉन, एक मिनट, यहां पे R1 ये हमारा बच रहा है भी का वैल्यू। हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, हो गया। हम यहां भी माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन का मान तो 1 से ज्यादा होता है ना, तो हम यहां से माइनस को कॉमन लेंगे। देखिएगा क्या होगा, यहां से माइनस को कॉमन लेकर के थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो गया है। तो भी इज इक्वल टू हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2। और यहां पर क्या लिखेंगे जरा देखिएगा, R2 प्लस हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस 1 R1, ये भी ठीक हुआ। अब यहां से Q निकालेंगे, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पे एप्सिलॉन R1 R2 है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 R2, ठीक है, इनटू भी आएगा। यहां पे हो जा रहा है R2 प्लस एप्सिलॉन माइनस 1 R1, और यहां पर भी। अब इसका कंपैरिजन कर दीजिए Q इज इक्वल टू CV से, तो आपको मिल जाएगा C, मतलब इस सिस्टम का कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा जरा देख लीजिए, यहां पे C इज इक्वल टू हो जा रहा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस एप्सिलॉन माइनस 1 R1। अब हम R2 को नीचे कर देंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन माइनस 1 R1 बाई R2। जी हां, तो ये रहा हमारा कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आज के लिए इतना ही, याद रखिएगा मैं आपका ठाकुर सर, और ये हमारा आरबीटी मिशन लर्निंग इंस्टीट्यूट, ये ओनली कैलकाटा में है। आप लोग जुड़े रहिए, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में आपको और भी बेहतर सॉल्यूशन देता हूं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ आईई रोडोफ का। थैंक यू।